हेलो गाइस, वेलकम टू गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं गजेंद्र कटारिया आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मंडी परिषद के रिजल्ट को लेकर। मंडी परिषद की जो कट ऑफ होने वाली है, जो आप सभी के लिए एक जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यूपी ट्रिपल एस सी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से बात करने के बाद मुझे जो खबर प्राप्त हुई है वो है दोस्तों कि मंडी परिषद का रिजल्ट मार्च में आपका संभावित है और मार्च में ये रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। वहीं पर दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं जानता हूं कि इस रिजल्ट को लेकर मंडी परिषद के जो बच्चे हैं, जो अभ्यर्थी काफ़ी दिनों से वेट कर रहे हैं, क्योंकि इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो आना बाकी है और बहुत दिनों से बच्चे परेशान भी हैं इस रिजल्ट को लेकर और आए दिन कमेंट भी करते रहते हैं कि सर ये रिजल्ट कब तक आखिर पब्लिश होने वाला है। तो रिजल्ट दोस्तों, आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। रिजल्ट की कंफर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका जो रिजल्ट है मार्च में कंप्लीट इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो ठीक है, लेकिन उससे पहले दोस्तों, मैं इसका जो एक नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन में कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको थोड़ा डिस्कस यहाँ पर करने वाला हूँ। इसलिए आप वीडियो को शुरू से लगा के अंत तक जरूर देखिएगा और आपको लगता है कि वीडियो हमारे इन्फॉर्मेटिव की है या आपके काम की है तो आप दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं अब। तो दोस्त, आप मेरी जो ऑफिशियल इसका नोटिफिकेशन है, यानी कि इसका जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया था दोस्तों, वो मैं आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो आप सभी जानते हैं कि विज्ञापन संख्या इसका 5 परीक्षा 2018 है। मैं कुछ इस वैकेंसी के संदर्भ में ओवरव्यू करना चाह रहा हूँ, मतलब मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। इसलिए दोस्तों, वैसे तो नोटिफिकेशन आप सभी ने पढ़ा होगा, ठीक है। मैं आपका टाइम यहाँ पर ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगा बिल्कुल भी, लेकिन कुछ चीज़ें हैं इसमें जिसके अकॉर्डिंग ये रिज़ल्ट है जो इस आप सभी जानते हैं कि काफ़ी दिनों के बाद ये जो रिज़ल्ट है ये जारी होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, एक बार हम इसको थोड़ा ओवरव्यू करेंगे। आप सभी जानते हैं कि विज्ञापन संख्या 5 परीक्षा 2018 इसका, और कब इसकी लास्ट डेट थी और कब इसका एग्ज़ाम दोस्तों हुआ था, ये सब चीज़ें तो आप जानते ही होंगे। लेकिन यहाँ पर विशेष नोट करने वाली एक चीज़ ये है आपके पास दोस्त, कि उपयुक्त विज्ञापन के अंतर्गत, जी हाँ, यहाँ पर मैं इसको अंडरलाइन भी कर देता हूँ। ये सब चीज़ें आपको वहाँ पर ही देखने के लिए मिलने वाली हैं कि विशेष नोट, उपयुक्त विज्ञापन के अंतर्गत राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के नियंत्रणाधीन विभिन्न संवर्गों में वर्ष 2005 में रिक्त पदों पर भर्ती के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में योजित सिविल संख्या 7545 के अवमानना बाद संख्या इतने में उपरोक्त सिविल अपील में अवमानना बाद संख्या इतने में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 30 अक्टूबर 2018 के अनुपालन में प्रकाशित किया जा रहा। मतलब ये जो नोटिफिकेशन था इसमें कुछ कानूनी प्रक्रियाएं थी, है ना। कानूनी प्रक्रियाएं समाप्त होने के बाद ही ये जो आपका एग्ज़ाम है ये कंडक्ट कराया गया, ठीक है। उसके बाद ही ये जो जारी किया गया था। तो मंडी परिषद के ऐसे कर्मचारी जो राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के नियंत्रणाधीन विभिन्न संवर्गों में वर्ष 2005 में रिक्त पदों पर भर्ती के संबंध में उन्होंने जो रिट आयोजित की थी उसके संदर्भ में यहाँ पर दोस्तों बताया गया था, जिससे कि इसके रिजल्ट पर काफ़ी जो मुश्किलों का सामना यूपी ट्रिपल एस सी को करना पड़ा है। अभी भी कुछ ऐसी कंडीशनें थीं जिसकी वजह से यूपी ट्रिपल एस सी में इसका जो रिजल्ट है वो जारी नहीं हो पा रहा था, है ना। आप सभी जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी मंडी परिषद की जो कुछ सीटें थी उनका, जैसे कि ये सामान्य चयन 17 विशेष लिपिक के जो पद थे, 48 जो पद थे, इनके आप सभी ने देखा होगा कि इनकी टाइपिंग भी हुई और इनका जो अब फाइनल रिजल्ट है दोस्तों वो आप सभी को यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। दूसरी ओर मैं यहाँ पर बात कर लूँ, कुछ बच्चे मुझसे बता रहे थे कि क्या ये वैकेंसी अस्थायी है या परमानेंट है या किस प्रकार का इसमें होने वाला, उसके संबंध में मैं थोड़ा आपका ध्यान यहाँ पर आकर्षित करने वाला हूँ। मैं थोड़ा इसको स्क्रॉल कर लेता हूँ और देखने नीचे कि हाँ जी हाँ, ये तो जो आशुलिपिक की इसमें कुल पदों की बात करूं तो यहाँ पर 10, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्थायी या अस्थायी, तो ये जो पद हैं 10 हैं और रिक्त पदों में वर्ष 2005 के जो 6 पद हैं वो भी इसमें सम्मिलित किए। आशुलिपिक के जो पद थे, तो आशुलिपिक में अनारक्षित के 5 थे, अनुसूचित जाति का 1, अनुसूचित जनजाति का 0, अन्य पिछड़ा वर्ग का 4 और कुल पद यहाँ पर 10। दूसरी ओर जो दूसरा मेन चीज़ है
निदेशक कनिष्ठ सहायक सामान्य चयन, जी हाँ ये पद थे आपके 18 और ये भी थे आपके स्थायी पद। वहीं पर बात कर लेते हैं कनिष्ठ सहायक विशेष चयन, इसके पद थे 17, स्थायी वर्ष 2005 में रिक्त जो है पद 5 इसमें सम्मिलित कर लिए गए हैं। वहीं पर लेखा लिपिक हैं वो 48 पद हैं, स्थायी वर्ष 2005 का एक पद सम्मिलित है इसमें। वहीं पर बात कर लेते हैं कि मंडी परिषद पर्यवेक्षक श्रेणी 2 का जो पद है ये इसमें 10 हैं और आप यहाँ पर मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ कि ये अस्थायी पद हैं। दोस्तों कैसे पद हैं, ये अस्थायी पद हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें ये आपको यहाँ पर क्लियर करने वाला था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आए दिन मुझसे कमेंट के माध्यम से ये सारी चीज़ें पूछते रहते हैं, तो मैं सारी चीज़ें यहाँ पर आपके सामने डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ। वहीं पर बात करूँ, जी हाँ ये जो वैकेंसी है 5 निदेशक राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद मंडी निरीक्षक की, जिसका वास्तविक पदनाम अमीन या नीलामकर्ता होता है। तो इसमें जो 181 वैकेंसी हैं दोस्तों, ये वैकेंसी अस्थायी है। कैसी वैकेंसी है दोस्तों, अस्थायी है। काफ़ी दिनों से बच्चे परेशान हैं इस बात को लेकर कि सर इस अस्थायी का क्या मतलब होता है, क्या हमें 1 साल के बाद ही निकाल दिया जाएगा, या अस्थायी का मेन मोटिव जो गवर्नमेंट जॉब होती है उसमें अस्थायी क्या आप सभी जानते हैं कि एक नाम होता है संविदा, ठीक है, एक नाम होता है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, एक होता है संविदा और एक होता है अस्थायी, है ना। तो जो भी वैकेंसी गवर्नमेंट या यूपीट्रिपल से निकालती है, तो अस्थायी का मतलब दोस्तों ये नहीं होता कि आपको 1 साल के लिए रखा जाएगा, 2 साल के लिए रखा जाएगा, 3 साल के लिए रखा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। अस्थायी का मतलब केवल ये होता है कि आपका जो कार्य है यानी कि जो विभाग है उसकी कुछ टाइम लिमिट होती है, वो उस लिमिट तक आपको टाइम दिया जाएगा, फिर आपका एग्ज़ाम होता है। अगर आप उस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं, क्लैरिफाई कर लेते हैं, तो वो जो आपकी पोस्ट है वो सरकार उनको परमानेंट कर देती। बाकी जो भी चीज़ें चाहे वो सरकारी जो भी अन्य जो चीज़ें होती हैं सरकारी, चाहे वो अन्य भत्ते हो या कुछ भी, वो सारी आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। तो इसलिए जो बच्चे अस्थायी को लेकर परेशान थे वो अस्थायी के लिए बिल्कुल भी परेशान ना हो। यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको क्लैरिफाई कर दिया कि अस्थायी का मतलब ये नहीं है आपको कोई हटा नहीं सकता, ठीक है। अस्थायी का मतलब ये नहीं कि 1 साल के बाद आपको निकाल दिया जाएगा। ये भी यहाँ पर सरकारी नौकरी है और सारी चीज़ें जो भत्ते दैनिक उनिक वो सब आपको यहाँ पर मिलेंगे, तो इसलिए आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, ठीक है। यही चीज़ें मैं यहाँ पर आपको विज्ञापन में दिखाना चाहता था। और कुल पद 284 हैं, 140 यहाँ पर ये जो सारे पदों की संख्या आप सभी जानते हैं। और टोटल पेपर के नंबर में जहाँ तक मुझे, तो जो क्वेश्चन है अब कितने क्वेश्चन आपके होने चाहिए सही और कितने पे आपका नंबर आ सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में भी। दूसरी ओर मैं यहाँ पर एक और बता दूँ कि मंडी परिषद में जो महिला की सीट हैं वो भी 36 सीटें हैं, 36 सीटें हैं और काफ़ी अच्छा वेटेज यहाँ पर महिलाओं का भी है। और जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनकी भी सीटें हैं। यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे कि सारी जो सीटें हैं वो बिल्कुल रिक्त बार दी गई हैं कि महिलाएं की कितनी है, भूतपूर्व की कितनी है, क्षैतिज आरक्षण जो आरक्षण वाली होती हैं महिलाओं की कितनी है, स्वतंत्रता सेनानी आश्रित की कितनी है। यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप मेरे स्क्रीन पर दोस्तों देख पा रहे होंगे, है ना। तो ये सब चीज़ें तो हो गई, आप सभी जानते हैं कि इसमें क्या ज़रूरी था क्या ज़रूरी नहीं था। और मंडी परिषद के लिए कृषि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। दूसरी बात, अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की, क्योंकि आप सभी ने पेपर दे लिया और काफ़ी बच्चे बहुत दिनों से इस रिज़ल्ट का इंतज़ार है। तो आप सभी जानते हैं कि इसके सिमिलरली एक वैकेंसी थी युवा विकास कल्याण अधिकारी। जी हाँ, युवा विकास कल्याण अधिकारी। उसमें जो पैटर्न पूछा गया था और इसमें जो पैटर्न पूछा गया था वो लगभग काफ़ी उनमें समानता थी। और उन क्वेश्चन पेपर जो सबसे पहली चीज़ कट ऑफ कब कैसे तैयार होती है, कट ऑफ बनाने का मेन मकसद जो कट ऑफ कैसे बनती है, कट ऑफ को क्या क्या चीज़ें इफेक्ट करती हैं, सबसे पहले हमें ये चीज़ें जानना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ है नंबर ऑफ कैंडिडेट। सबसे पहली चीज़ है नंबर ऑफ कैंडिडेट। नंबर ऑफ कैंडिडेट ही यहाँ पर नंबर 1 नंबर ऑफ कैंडिडेट ही यहाँ पर उन्हीं से डिस्कस किया जाता है कि किस प्रकार की मतलब जो लेवल है आपका, जो कंपटीशन है हाई है लो है, कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया। तो नंबर ऑफ जो कैंडिडेट होता है, नंबर ऑफ कैंडिडेट। और आप सभी जानते हैं कि ये जो फॉर्म है 6 लाख के समथिंग इसमें फॉर्म भरा गया था, ठीक है, 6 लाख के समथिंग फॉर्म भरा गया था और 3.5 लाख प्लस बच्चों ने यहाँ पर इसका एग्ज़ाम दिया है।
ठीक है। ये सब चीज़ें डाटा मैं कहाँ से बता रहा हूँ, क्योंकि आप सभी जानते हैं एग्ज़ाम होने के बाद न्यूज़पेपर के माध्यम से ये सारी चीज़ें निकल के बाहर आई थी। तो आप समझ लीजिए कि 284 पोस्ट हैं और कंपटीशन जो अभ्यर्थी हैं उत्तर प्रदेश में, ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश के बच्चे पढ़े नहीं हैं या अच्छे जॉब। देखिए आप सभी जानते हैं कि बेरोजगारी की वजह से जो बच्चे पीसीएस की तैयारी करते थे या जो बच्चे बड़ी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, सीजीएल की तैयारी करते हैं, अब आप सभी समझ रहे हो कि बेरोजगारी का आलम है, तो रोजगार की दरकार है। अब बच्चे ये नहीं देख रहे कि अगर उनको छोटी जॉब भी मिल जा रही है तो वो आसानी से जॉब कर रहे हैं। तो इसलिए बिल्कुल भी ये सबसे पहला फैक्टर होगा, नंबर ऑफ कैंडिडेट इसमें ज़्यादा है, सीट कम है, तो इसलिए कंपटीशन जो फाइट लेवल है वो ज़्यादा होने वाला है। दूसरी चीज़ मैटर करती है दोस्तों, यहाँ पर दूसरी चीज़ मैटर करती है वो यहाँ पर पेपर का लेवल। देखिए मैं आपको ये, आप सभी जानते होंगे जो भी बच्चे मेरे इस वीडियो को देख रहे होंगे कि इसका जो पेपर लेवल है वो बिल्कुल भी आसान नहीं आया था। इसका पेपर का लेवल था मॉडरेट टू हार्ड, है ना, मॉडरेट टू हार्ड था इसका लेवल। तो इसलिए ऐसा भी नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा हैं तो इसलिए आप कम इस बात को भी नहीं आप कर सकते कि इसकी मेरिट कम जाएगी, है ना। इस चीज़ को भी दोस्तों आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि इसकी मेरिट कम जाएगी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। दूसरी बात कंपटीशन लेवल हो गया। तीसरी बात है इसमें निगेटिव मार्किंग। देखिए निगेटिव मार्किंग इससे इतना बड़ा कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ा है, क्योंकि 1/4 इसमें निगेटिव मार्किंग थी, है ना। चौथी बात है कि अब बच्चे सोच रहे हैं क्या इसकी सेकंड लिस्ट भी आएगी या फर्स्ट लिस्ट भी आएगी, वो सेकंड लिस्ट भी आएगी। तो देखिए जब तक पहले सबसे पहली चीज़ फर्स्ट लिस्ट नहीं आती, उसके बाद ही दोस्तों इसके बारे में अन्य जानकारी कोई आगे दी जाएगी। सबसे पहली बात तो सबसे पहले इसका रिजल्ट तो आ जाए, मेन मकसद है रिजल्ट को लेकर आना। अब आप सभी के मन में ये बात आ रही हो कि बहुत सारी मतलब शुरू से लास्ट तक आपने ये वीडियो देख ली, लेकिन एक और मैं यहाँ पर आपकी काम की बात आपको यहाँ पर बताने वाला। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, अगर योग्यता की बात करें, मैं योग्यता की बात करें तो मैं यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ योग्यता में कि अनिवार्य किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में स्नातक की आपको डिग्री होनी थी, ठीक है। उसके बाद अगर किसी ने अधिमानी अर्हता है, अगर किसी के पास कृषि विपणन कार्य का अनुभव है, और ये जो अनुभव आपका आप जहाँ भी कहीं काम करते हो, तो तब तक जब तक आपका नोटिफिकेशन होना चाहिए उससे पहले का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रिजल्ट अब आएगा तो अब आप बनवा लेंगे, आज की डेट में बनवा लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जिनके पास भी है उनका ये पॉजिटिव पॉइंट है, ठीक है, उनको यहाँ पर वरीयता दी जाएगी। तो ये सब चीज़ें तो हो गई इसके बारे में। अब देखिए रिजल्ट के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। और एक और बात, हाँ, एक और कन्फ्यूजन बच्चों के मन में है, जो बच्चे इसमें कनिष्ठ सहायक का पेपर दे के आए हैं, जो बच्चे कनिष्ठ सहायक का पेपर दे के आए हैं, तो उनका ये कहना था कि सर हमारा जो नंबर आया है कनिष्ठ सहायक में और हमने मंडी इंस्पेक्टर भी भरा था, तो सर क्या हमारे नंबर अगर अधिक होए तो क्या हमें मंडी इंस्पेक्टर का पद नहीं मिल सकता, क्योंकि हमारी टाइपिंग सर हो गई है ना, हम टाइपिंग भी हमने पास कर ली है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके नंबर अच्छे हैं, आप मंडी परिषद की कट ऑफ को वेरी करते हैं, तो आप मंडी परिषद में भी अलाउ होंगे और ये जो कनिष्ठ सहायक है दोस्तों इसमें भी अलाउ होंगे। तो ये अपने मन में से बिल्कुल भी कन्फ्यूजन है, क्योंकि यहाँ पर आप सभी जानते हैं, देखिए यहाँ पर स्पष्ट बताया गया था विज्ञापन में कि आपको प्रेफरेंस डालना था। यहाँ पर आपको प्रेफरेंस डालना था, आप नंबर वाइज के पहले पे ये, पहले पे वो, दूसरे पे ये, ठीक है। लेकिन जो जो कनिष्ठ लिपि की है वो मिनिमम थी कट ऑफ। अब जो भी इससे अधिक कट ऑफ होगी, यानी कि सबसे अधिक जो कट ऑफ होगी वो मंडी निरीक्षक या वास्तविक पदनाम अमीन नीलामकर्ता की होगी, तो उससे अधिक जो ऊपर वाली होगी, अगर आपके नंबर, आप कनिष्ठ सहायक की पोस्ट पर अगर आपने टाइपिंग दी है और आपके नंबर अगर अच्छे हैं, तो आपको ये वाली पोस्ट भी मिल सकती है। ऐसा बिल्कुल भी दोस्तों नहीं है, ऐसा कन्फ्यूजन आप बिल्कुल भी अपने नॉलेज में ना रखें। चलिए अब बहुत देर हो गई, क्योंकि कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं, वीडियो लंबी हो जा रही है। बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि वे वीडियो लंबी करना मेरा कोई मकसद नहीं है दोस्तों, लेकिन जो सटीक जानकारी है, जो बच्चा जिस इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो देखता है उसको ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर यहाँ पर दोस्तों मिलनी चाहिए। अब कट ऑफ की बात करते हैं तो दोस्तों अगर जनरल में आपके नंबर, जी हाँ, जनरल में अगर आपके नंबर
जनरल में अगर आपके नंबर, बिल्कुल सटीक कट ऑफ यहाँ पर दोस्तों मैं बताने वाला हूँ, अगर जनरल में आपके नंबर 279 से लगाकर 286 बन रहे हैं तो दोस्तों आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। अगर आपके नंबर 279 से लगाकर 286 तक अगर आपके नंबर बैठ रहे हैं तो मंडी परिषद में आप अपना आप को सेफ समझ सकते हैं जनरल वाले। वहीं पर मैं ओबीसी की बात करूं, तो 273 से लगाकर 273 से लगा के 282 तक 282 अंक वाले बच्चे अपना आप को सेफ समझ सकते हैं। वहीं पर अगर मैं एससी की बात करूं तो 167 से लगा के 267 से लगाकर, माफ़ कीजिएगा मेरे बोलने में थोड़ी दिक्कत हो गई, 267 से लगाकर 274 तक एससी वाले बच्चे अपना आप को सेफ समझें। वहीं पर एसटी की बात मैं यहाँ पर करूँ तो एसटी के अगर 190 अंक के आसपास उनके बन रहे हैं, 190 अंक तक अगर उनके बन रहे हैं तो वो यहाँ पर पास हो सकते हैं। वहीं पर एक्स की बात करूँ, एक्स सर्विसमैन की यहाँ पर मैं बात करूँ तो एक्स सर्विसमैन अगर आप हैं, ठीक है, अगर आपके नंबर 145 से अधिक बन रहे हैं तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन दोस्तों हो सकता है। वहीं पर मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा महिलाओं के लिए, क्योंकि महिलाओं की भी अच्छी खासी यहाँ पर सीटें हैं। तो महिलाओं में यदि आपके नंबर 255 से लगा के 264 तक अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो आप अपना आप को सेफ यहाँ पर समझ सकती हैं। तो ये तो हो गई कट ऑफ की बात। जल्दी आपका जो रिजल्ट है जारी कर दिया जाएगा और गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल की ओर से आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो अपने कमेंट के माध्यम से दोस्तों अपनी जो राय है वो हमें दे सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।